निर्देश से लेते आने वाला प्रवेश जी की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हो। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का पवित्र वर्ष में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु का दया कितना बड़ा है कि आज के दिन में भी प्रभु ने एक विशेष चीज में हम पर दया उठेला है, इसलिए हम सवेरे उठ पाया। हमको प्रभु की दया के लिए हम कितना प्रभु से आभारी हो रहे। मसीह जीवन एक आभार भरा जीवन है ना। बहुत बड़ी बात है जीवन की यात्रा में प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु का प्रति एक सच्चा उपत्यास का दिल पाना बहुत दया है ना। तो प्रभु ने कुछ लोगों को जरूर ये अनुग्रह दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में पवित्र शास्त्र का 7 बड़ी बातों में हमने 5 बात को देखा। आप लोगों ने कभी इस बात को रिविजन करके देखा है? 7 बड़ी बातों में कितना बात देखा? 5 बात देखा। कौन कौन सा था? बड़ा लिखवाला, बड़ा उधार, बड़ा आनंद, सेवा का बड़ा द्वार और मंडली एक बड़ा से बात है। मंडली बाइबल का सबसे बड़ा बात है। आज मैं आपको मतलब स्वर्ग राज्य का बड़ा कौन है वो बात को आपको बताने चाहता हूँ। स्वर्ग राज्य का बड़ा मतलब स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा है ना, जानना कितना अच्छी बात है। हमारे जीवन में मतलब आज जो लोग परमेश्वर की राज्य में है, उस राज्य में रह करके जो विजय जीवन बिताता है वो है स्वर्ग राज्य में बड़ा। अभी हम लोग कुंभ में आने के बाद मंडली जीवन के बारे में बहुत बताना चाहिए, कितना हफ्ता बताया तो भी कर्म नहीं होता। मैं मतलब फिर भी वो विषय बहुत बार लिया मैंने, इसलिए वो बात को अभी छोड़ दिया। अभी स्वर्ग राज्य में है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द में स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वो बात यीशु मसीह हमको बता रहा है। प्रियो, ये कौन सिखा रहा है हमें? यीशु मसीह सिखा रहा है। कोई हमकी बात है क्या? आगे परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखा, वही स्वर्ग के राज्य में महान या बड़ा कहलाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में जो लोग सचमुच में उद्धार पाया है, उद्धार पाए वो लोग आज परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में रह करके हमें स्वर्ग राज्य की तैयारी करना। बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य क्या है, स्वर्ग राज्य क्या है, ये मालूम नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूँ शासकीय मंडली उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जाना है कि नहीं? जाना है ना। मतलब अपन उधार पाया कहने से आज बहुत लोग बोलता है मैंने उधार पाया, क्या किया? डुबकी लिया है। डुबकी लेना उधार है क्या? नहीं। बहुत बड़ी बात है। लोग उसके लिए भी वजन दिखाएगा है, क्योंकि मरको 16 में क्या लिखा? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले देखा। देखा, परंतु बपतिस्मा लेने से उधार होता नहीं। उससे पहले बोला विश्वास करे। विश्वास का क्या अंदर क्या क्या है वो बात को जानना, वो बातें नहीं जाना। उन्होंने बपतिस्मा पर जोर दिया, उन्होंने डुबकी लिया था, उन्हें डुबकी लिया। वो है उनका मतलब बड़ा गवाही। यो धोखा मत खाना, आपका डुबकी आपको स्वर्ग में नहीं जाने देगा। उद्धार सबसे बड़ी बात है, नया जन्म सबसे बड़ी बात है ना। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है। वो बात
मैं प्रभु में हूँ, मेरे जीवन बदल गया, आज प्रभु के साथ मेरा अच्छा गवाही है, उसको प्रकट करने के लिए बपतिस्मा है। क्योंकि पहला पत्र 3:21 में क्या बोला, ये हमारा अच्छा विवेक का गवाही की बात है ना, एक बड़ा गवाही की बात है। पढ़ लिए उसको। उसी पानी का दृष्टांत हाँ। अर्थात बपतिस्मा हाँ। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हाँ। अपने बताता है। हाँ। इसके शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। हाँ, शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखा कितना गहरी बात है। मैं पूर्ण हृदय में आज मैं प्रभु का वश में हो चुका है, मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने उद्धार पाया है। अभी मैं पूर्ण रूप में यीशु मसीह के साथ मारा जाना, काटा जाना, जीवन की समानता में बनकर आज मैं मसीह में हूँ, आज मैं मसीह के लिए जीता हूँ, वो बात का गवाही है ना। परंतु बहुत लोग प्रभु का वचन को सही रीति में नहीं जाना, या उनको सच्चा शिक्षण नहीं मिला। प्रियो, इतना झूठा शिक्षण है आजकल, है झूठा शिक्षणों में लोग बहक रहा है। मैं अपने जीवन में मैं आज भी प्रभु का सत्य वचन में है कि नहीं, प्रभु का सच्चा शिक्षण में है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। कितने करोड़ों लोग मतलब यीशु मसीह मरा ही नहीं, विश्वास करता है कि नहीं? कौन हमारे बीच में एक और एक जाति, कौन बोला यीशु मसीह जी उड़ करके स्वर्ग जाने के बाद 650 साल के बाद में आकर के वो एक व्यक्ति बोल रहा है यीशु मसीह मरा नहीं। देखो उसके पीछे कितने करोड़ों डूब गया। अब देखो, अभी एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो कम से कम वो व्यक्ति जो जीवित है वो समय की रोगों का गवाही सुनो ना, वो नहीं 650 साल के बाद में एक व्यक्ति आया बोले यीशु मसीह मरा नहीं। देखा देखा, बोले क्या अर्थ है? यीशु मसीह का ईश्वरत्व को नष्ट करके वो उद्धार करता नहीं है, ये बात को मानव दुनिया को सिखाने के लिए वो तैयार है। देखा, यही आदि क्रिस्ट, उसको मसीह विरोधी बोलता। भैया ये बात जानना, इस प्रकार की धोखे की बातों से प्रभु ने हमको बचाया, अपन कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है बहुत दुख की बात है भैया। आज हम बाइबल में लिखा वो बात विश्वास करता, अरे प्रभु के साथ चला वो चले लोग क्या गवाही दिया, उस समय का अधिकारी वर्ग क्या गवाही दिया वो सुनो ना। पिलातुस गवर्नर चरित्र है ना, चरित्रकार ने भी लिखा ना, वो सब छोड़ करके 650 साल के बाद देखो बोला वो व्यक्ति की बात, झूठी बात के पीछे इतनी करोड़ों लोग भग रहे हैं। देखा शैतान इतना भारी काम करता है। और जीवन में हमको प्रभु के सत्य वचन से बहकाने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश में है। प्रियो, हमको प्रभु का सच्चा शिक्षण पाना कितना जरूरी बात है। आज भी इतनी लोग झूठी बातों को जल्दी विश्वास करेगा, तो सच्ची बातों को विश्वास नहीं करता, क्योंकि सच्चा बातों को अपनाने के लिए दाम देना पड़ता, दाम देना पड़ता, मांगी बात है। तो प्रियो, हमें अभी इस जीवन में अभी मैं आज उद्धार पाया, मैं उद्धार पाया, मैं प्रभु के राज्य में है, क्या सबूत है? वो अनुभव चाहिए ना, परमेश्वर के राज्य का अनुभव क्या? रोमियो का पत्री 14:17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना ये दुनिया का कोई बात नहीं। हाँ, परंतु देखा धार्मिकता और शांति और वो आनंद है, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा दिया हुआ आनंद। देखा मतलब वो आनंद में रहता, शांति में रहता और प्रभु में रहता। धार्मिकता बोलेगा तो प्रभु, हमारे धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। मतलब मसीह में पाया जाने वाला अनुभव, अनेक बातों में यीशु मसीह को जीते हुए दुनिया देखने लायक जीवन।
तो वो है मसीह जीवन, वो है सच्चा परमेश्वर का राज्य का अनुभव। हमें ये बात को जानना है। मालूम आज परमेश्वर के राज्य में आए हुआ लोगों के लिए एक चुनौती है, रोज चुनौती है। आज सवेरे उठने के बाद में संगति में जाऊं क्या ना जाऊं, है नहीं थकावट है, घोड़ी साथ नहीं दे रहे, देखा है। उन्होंने बोला परीक्षा में ना पढ़ो, आत्मा तैयार है मतलब शरीर दुर्बल है। दुर्बलता के साथ विरोधी काम करके हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, देखा। तो हमारे दुर्बलता में सामर्थ देने वाला प्रभु का संगति हमको है, तो वहां मतलब प्रभु का अनुभव करता है। आप उस दुर्बलता में भी प्रभु के लिए चल कर देखो, तो आप देखना बीमारी भाग जाता, वो निश्चित हो जाता और प्रभु विजय पाता। सच्चाई वो है ना। हमें से किसी मतलब अरे का तबीयत ठीक है क्या? नहीं है ना। कई लोग बहुत खराबी हालत में, बहुत संकट है शरीर में, आता है ना, घुटने में दर्द है। अभी देखो काका का देखो, चलने में तकलीफ है, आ गया जल्दी भाग करके, वो कितना टाइम पहले निकला होगा देखो, और तो टाइम से पहले आया। देखा वो तो अच्छा जाओ कर देखो, देरी नहीं आता। देखो ना, प्रभु का आभारी नहीं, प्रभु का आभारी नहीं, आप में मन फिराउट नहीं, रोज मन फिरना है, मन फिरना रोज। परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों को रोज मन फिराउट चाहिए। मन फिरने का अर्थ क्या है? प्रभु के और मुड़ने का अर्थ क्या? हाँ प्रभु मैं हमेशा तेरी इच्छा निभाने के लिए तैयार हूँ। एक मन फिरा हुआ व्यक्ति हमेशा एक गवाही देता है, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। उसको बोलते मन फिरावट। आज सवेरे उठ करके मन फिरा क्या? प्रभु मैं आज मन फिरता हूँ, आज मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोला है कि नहीं? अपने आप को परखना, रोज मन फिरना। मन फिरने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया, मंडली को प्रभु ने बार बार बताया मन फिरो, मन फिरना प्रियो है। हमारा मन जरूर बदलना है, प्रभु की ओर एकाग्रता करना है ना। प्रभु प्रति बहुत लोगों को सुबह उठने के बाद में प्रभु संगति है तो भी संगति का कोई चिंता नहीं है। फिर उनका पूरा दुनिया का बात है, देखा वो सारी लोगों का अवस्था। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात आप ये सोच लो, आपका उद्धार हुआ है क्या, आपका नया जन्म हुआ है क्या? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप उद्धार पाया है, आप नया जन्म पाया है, आप क्षमा पाया है, तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं। ये पक्की बात है, परमेश्वर के राज्य में है। क्योंकि निकोदेमुस को भी बोलने के टाइम पर प्रभु ने साफ साफ बोला, देखो यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन, ये सब आपको अच्छा मालूम है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाना है। जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाना, नया जन्म पाया वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ही काफी नहीं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद में वहां पर एक विजय जीवन बिताना, कोई स्वर्ग राज्य में मिलेगा। क्या समझा है? जो परमेश्वर के राज्य में आया, परमेश्वर के राज्य में आया हुआ लोग विजय जीवन बिताएगा, तब वो स्वर्ग राज्य में मिलेगा। वो बात को हमें ठीक से जानना। अभी यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? देखो परमेश्वर के राज्य में आने के बाद वापस पढ़ना होगा, देखो मत्ती 5:19, मैथ्यू 5:19। इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को बोलेगा, मैंने छोटा सा छोटा आज्ञा है ना। आप देखिए परमेश्वर के वचन की छोटा से छोटा बात को भी तुझे नहीं जानना, उसको गलत रीति में नहीं बोलना है। अभी प्रभु के वचन में बताया हुआ छोटा सा छोटा बात को भी तुच्छ करके चलेगा तो
वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा रहेगा। आप देखिए है, हम शरीर में रहता है, कभी कभी झूठ बोलते भी ना, कैसे जिएगा? ऐसे बोलना नहीं है ना, झूठ बोलने के लिए परमिशन नहीं है ना, नहीं सर? कई लोग बोलता है नहीं प्रभु ने बोला ना, मानो गलती हो गया तो माफी मांगना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल दो, ऐसा क्या? लो, ये सब हम परमेश्वर के वचन को गलत रीति में समझा रहे हैं, और ये छोटा बात नहीं, ये छोटा बात नहीं। तो वचन कहता है, आप देखिए प्रियो, अब कई बार कई लोग कई रीति में बहाना बोलने के बातों में भी जुड़े। सच्चा बात क्या है? दिल नहीं था, मन में प्रभु के प्रति सम्मान नहीं था। सच्चाई वो है, क्योंकि प्रभु का जन कभी भी प्रभु की संगति से, मैं आपको बोला ना, संगति नष्ट करना पाप है। ओ, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे बोलेगा तो आपने उस बात को कुछ जाना, गलत रीति में बताया। प्रयोग किसी कारण आपको ये दर्शन पाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों को क्या नहीं, दर्शन नहीं। प्रभु ने हमें बुलाने के बाद में हमें क्या चाहिए? दर्शन चाहिए, दर्शन। यहाँ पर दर्शन नहीं, नीति वचन 29 का 14 में लिखा है, वो लोग निरंकुश बोलेगा तो नीचे जाता। आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद उनको दर्शन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शन आज है क्या, है ना? छोटा छोटा बातों में प्रभु का संगति छोड़ देगा। पानी नहीं आया था, देखो मैं आपको बताना, ऐसे लोग ज्यादा दिन विश्वासी जीवन में दौड़ेगा नहीं। एक बार किसी ने मुझे बोला सब्जी नहीं था, तो बोले बोला तुम सब्जी के पीछे जाओ, मेरे पीछे बताओ। निकाल दिया ना प्रभु ने, ऐसा मत बोलना प्रियो। हमारा प्रभु को तुच्छ करे, सब्जी क्या, एक हफ्ता खाना नहीं खाएगा तो भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा। है आपको मिला हुआ उद्धार का महत्व आपने तुच्छ कर दिया। प्रभु को एसाव का भाई हो गया ना, एसाव का भाई है, ऐसा होता है क्या? नहीं प्रियो, प्यार नहीं था, प्रभु का भाई नहीं था, यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं था, मैं मेरा प्रभु था। देखो सच्चाई, प्रभु का उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भजन रूपी दर्पण के सामने अपने जीवन को परखने के लिए बता रहा हूं। शैतान कई रीति में हमें ये धोखा खिलाएगा, हमें उन धोखा से बचना है। मेरे जीवन में कोई कमी घटी है कि नहीं, ये बात को जानना, मुझे कहां कहां पर मन फिरावट की जरूरत है, वो बात है। हमें मैं आपको बोलता ना, एक संगति नष्ट होता है तो हमें बहुत दुख का महसूस होना चाहिए, दिल टूटना चाहिए, रोना चाहिए, तब प्रभु आगे आपको संगति नष्ट होने का मौका नहीं देगा। भर दो, आपको मन फिरावट नहीं, आपको उसमें पछतावा नहीं है, आप लंगड़ापन चलते रहेगा, एक झूठा भक्त बनकर के जीते रहेगा, और उस दिन कबड्डी इनाम आएगा। क्या आएगा? कबड्डी इनाम आएगा। हमें ये बात को जानना है, हम वास्तव में प्रभु से हमें क्या, कैसे प्यार करना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीव से, है ना, संपूर्ण शक्ति से। वो प्रेम है क्या? वो प्रेम नहीं करता तो हमारा वो प्रेम को प्रभु के सामने कुछ मूल्य नहीं, कुछ मूल्य नहीं। यहां पर एक भी बात को देखो, हमको प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार होने के बाद में कभी भी लापरवाही नहीं करना पड़ेगी। हम प्रभु के सामने हमारा उपाधि, हमारे एक्सक्यूज ला सकता है क्या? वो प्रभु में संगति में इसलिए नहीं आया, पानी नहीं आया था, प्रभु के सामने बोल सकता? प्रभु में इसलिए संगति में नहीं आया, गेस्ट आया था, बोल सकता? आप प्रभु के दास को बोल सकता,
प्रभु की उपस्थिति में नहीं बोल सकता प्रियो। ये सब आप प्रभु को अभी तक नहीं जाना, उस बात का एक प्रमाण पत्र है। कुछ भी बहाना नहीं प्रियो। प्रभु ने कहा वो हर एक बात एक गुलाम के रूप में मानते हुए आखिर में हमको ये बोलना है कि मैं निगम्मा दास है। कहा आप लोग बात बोलने के लिए तैयार नहीं, हम प्रभु की बातों को उत्साह से मानने के लिए तैयार नहीं। इतना दुखदायी बात है, इतना दुखदायी बात है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बार बार कहने वाली एक बात है कि अपने दिल को कठोर ना करें। अपने दिल को, प्रभु के वचन को कार्य करने लायक अपन एक सच्चा दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना। प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु का वचन जो कहता है ये वचन के सामने मुझ में कमी है तो तुरंत मन करना चाहिए। और ऐसा नहीं तो विरोधी अच्छा काम करेगा, आराम से वो शैतान का शिकार बन जाएगा। इसलिए प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का वचन को तुझ ना जाने, प्रभु ने कहा हुआ बातों को उसको कोई बात नहीं करके अपनी तरफ से मां बोलेगा तो आप स्वर्गराज में सबसे छोटा गिनेगा। वापस पढ़ना है सिस्टर। इसमें जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, देखा, एक को तोड़े, छोटा समझने वाला, वो बात को अगर आप तोड़ेगा तो और वैसा ही लोगों को सिखाए, ऐसा लोगों को अगर सिखाए, क्योंकि खुद का गलती को छिपाने के लिए कोई बात नहीं। आधा घंटा पहले आता है, उसको कोई काम है क्या? हमको बहुत काम है। देखा अरे ये उपाय स्वर्ग में नहीं चलेगा, प्रभु का उपस्थिति में नहीं चलेगा है? तो सबसे बड़ी बात है, हम दूसरे के ऊपर न्याय भी कर दिया और अपने आप को धर्मी दिखाने का कोशिश भी किया। कितना दुष्ट मन है प्रियो। अभी तक प्रभु चाहने वाला प्रभु का मन नहीं आया। अपनी गलती को कभी भी कबूल करके मन फिरने वाले लोगों का संख्या आज का पीढ़ी में बहुत कम है प्रियो। आप मुझे सुनने वाला बोलो, आप कितने दिनों के मन फिर करके? क्या आपका जीवन में कोई गलती नहीं आया? गलती हुआ तो क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, प्रभु के सामने रोना चाहिए। लेकिन रोता नहीं, आंसू आता ही नहीं, दिल टूटता ही नहीं। ओ ऐसा लोगों का अवस्था बड़ा डेंजर है प्रियो, वो डेंजर है। इसी कारण भी मतलब विरोधी को काम करने का मौका, अवसर ना दे। खुद की बात को छिपाने के लिए फिर वो दूसरे को भी झूठ दे देगा। ऐसा है क्या? तो क्या है? और आगे वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। देखा, इसका मतलब वो उधार पाया हुआ है इसलिए वो स्वर्गराज में जाएगा, लेकिन वहां पर सबसे छोटा, सिर्फ छोटा नहीं, सबसे छोटा। देखा, सबसे छोटा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में बड़ा कहलाएगा। देखा, प्रियो, स्वर्ग के राज में कौन बड़ा कहलाएगा? क्योंकि आपको मालूम है, भविष्य जानने के लिए सबको बहुत इच्छा रहता ना, इसलिए भविष्य देखने के लिए लोग सड़क पर बैठा हुआ वो होता रह करके उसके पास भी पैसा देता है। कोई विश्वासी लोग भी ऐसे कर देता। धोखा है प्रियो। हमारे सारा भविष्य बाइबल में लिखा है, इससे बड़ा क्लियर बात कहीं नहीं मिलेगा। होता लेकर के भविष्य बजाने वाले को उसका भविष्य मालूम नहीं है ना। एक बार एक व्यक्ति को पूछा था, मैं पूछा, आप बहुत लोगों को इस रीति में धोखा दिया, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, आपका भविष्य कभी तोता से पूछा? तोता बजाएगा? नहीं बजाएगा प्रियो। मैं बोला, मैं आपका भविष्य बनाऊ, आप सीधा नरक जा रहे हैं। उसको गुस्सा आया। मैं बोला, आप ये लोगों को गुमराह करके धोखा दे करके आप सीधा नरक जा रहा है। नरक से बचना है तो बचाने वाले एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। वो उठकर भाग गया, वो उधर बैठा ही नहीं।
तुम्हारा हमको नहीं सुनना। देखो ये बिड़कों की बात है। थोड़ा आगे एक बुढ़ा बैठा था, मैं उस समय में मतलब ऐसे मुझे अगुवाई हुआ, मैं ड्यूटी से आ रहा था तो अच्छा हुआ मैं यूनिफॉर्म में नहीं तो शायद जाना भी कर। अब देखो प्रभु बोला उससे बात कर, मैंने उससे बात की। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में, हम लोगों ने जो सच्चाई जाना वो सच्चाई है प्रियो, उसके खिलाफ में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, हमको हिम्मत होनी चाहिए उस बात में, है ना। इसलिए प्रभु वचन कहता है हमारा भविष्य, अभी हम परमेश्वर के राज्य में हैं, अभी हम स्वर्ग राज्य में जाने वाला है, स्वर्ग राज्य में जाने वाला है। स्वर्ग राज्य में सिर्फ जाने वाला इतना ही नहीं, हमें स्वर्ग राज्य में बड़ा बनकर रहना है, वो घमंड नहीं। दुनिया की रीति में बड़ा बनने की बात घमंड है, दुनिया में अपने आप को जो बड़ा बनाता है वो घमंड की बात है। और जो स्वर्ग राज्य के लिए बड़ा बनने का भेद जानना, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन कहलाएगा, वही 5:19 का आखिरी बात, जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा, हाँ जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ बड़ा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। क्या बोलता है अंग्रेजी में आया और तू सोते रहेगा तो धोखा है, हम प्रभु की निंदा करता। कई लोग क्या है संगति में जरूर आता और आने के बाद सोते रहता। बहुत ध्यान से सुनना, ये वचनों को हमें सीखने के लिए हम प्रभु को बस्ती में आए, है ना। प्रभु हमसे बात कर रहा है, उस समय में हमें कितना ध्यान करके सुनना चाहिए। तो प्रभु धन्यवाद हो। तो यहाँ पर विषय क्या है कि मानव हमको स्वर्गराज में कौन बड़ा बनाएगा, है ना। एक बार सारे लोग उनका डाउट क्लियर करने के लिए यीशु मसीह को आकर पूछा। ये तो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बना हुआ बात है, यीशु मसीह को आकर के पूछा, तब यीशु मसीह ने क्या बोला वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यीशु मसीह ने बोला, लेकिन ये तो आम रूह में बोला। तो सवाल के जवाब में यीशु मसीह ने बेटा कौन है वो बात समझाया। जब मत्ती 18 अध्याय उसका 1 से 4, मत्ती चैप्टर 18 verse 1 to 4। यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। देखा, अभी चेलों को जानने की बड़ा इच्छा है, आपको जानने की इच्छा है कितने लोग उस इच्छा से बेटा है हम कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग राज्य में। पक्की बात है ना, पक्का। तो हम स्वर्ग राज्य में जाने के टाइम पर अभी चेले लोगों को एक संदेह प्रभु उत्तर दे रहा है। आगे बढ़िए। इस पर उसने एक बालक को पास उठवाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखा, प्रभु बोलता है मैं तुमसे कहता हूँ, इतना कहना भी काफी है। और एक पद ज्यादा यूज किया, मैं सच कहता हूँ। समझ लो क्या है, गंभीर है, गंभीरता की बात है। मैं सच कहता हूँ जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो। देखा, यहाँ पर हमें रोज फिरना है प्रियो, रोज फिरना है ना। और बालक की नायत, एक बिल्कुल एक बच्चे की नायत बनना, एक बालक की नायत बनना, एक बालक की नायत मन होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बालक का अवस्था क्या है? पहली बात उसका दिल में कपड़ता नहीं, कलंक नहीं, क्या नहीं। हाँ, आज लोग इतना कपड़ता से बात करता, इतना चौधराई से बात करता, बातों में मार पड़ जाता। अरे तो पियो, एक बच्चा ऐसे नहीं, बच्चा का दिल में कपड़ता नहीं। मैंने आपको कई बार एक गवाही दिया है ना, 2-3 बच्चे लोग खेल रहा था, उसमें से एक बच्चे का बाप चोर था, तो वो जेल पर चोरी करके मतलब वहां से निकला, तो वो किसी ने देखा तो वो लोग उनके पीछे हो गया, तो वो लोग दौड़ते हुए देखा तो पुलिस भी पीछे हो गई। दौड़ते वो व्यक्ति अपने घर में आया तो ये बच्चे का और 2-3 पड़ोसी बच्चे लोग भी आकर खेल रहा था। तो बच्चे ने
अब वो पिताजी ने अपने बच्चे को बोला, वो आकर के उनको पूछेगा तुम्हारा डैडी है क्या घर में? बोला नहीं घर में नहीं है। फिर वो पूछेगा अरे कहीं वो जो धान काट करके रखता है ना, बड़े बड़े बड़ा ये रहता है क्या पोटी 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 में गई है क्या? नहीं बोलना है। अभी ये जाकर कोठी में छुप गया, बड़ा कोठी आपको मालूम है ना, बड़े बड़े घरों में। हाँ आजकल के घरों में नहीं रहता, आजकल के घरों में कहाँ रहता? नहीं रहता, हमारे घर में था, बहुत पुराना घर है। तो उसमें आराम से लेट भी सकता, बैठ भी सकता, खड़ा भी हो सकता। चलो बड़ा है। हाँ तो अभी पुलिस आया तो उन्होंने बच्चों को पूछा बच्चों अभी इधर से जो भाग करके एक आदमी आया वो कहाँ गया? नहीं वो घर में भी नहीं। तो बच्चे ने बोला वो कोठी में भी नहीं। देखा सीधा पुलिस को मालूम पड़ गया। वो बच्चा तो बोला अगला सवाल आने से पहले एक ही सांस में बोल देता। बच्चे का उनको क्या मालूम मेरा डैडी को पकड़ कर ले जाएगा? उनको मालूम नहीं, वो आपकी इंडिसेंट है, इसमें कपड़ा नहीं। और पुलिस सीधा गया पकड़ लिया। भैया हमारे जीवन में हम लोग कैसा है? हमारे भी कपड़ा है क्या? आपको मालूम है अभी हमारे आया हुआ हर एक को कौन देखता? प्रभु देखता। आज प्रभु ने मेरे बारे में क्या गवाही दिया होगा? क्योंकि इधर आने वाला सब लोग कैसा दिल से आता है स्वर्ग देखता। तो प्रभु के निकट आने वालों के बारे में प्रभु बोलता क्या बोलता? अपने बारे में क्या बोला? अभी यूहन्ना 12:47 वचन में, यूहन्ना चैप्टर 1:47 में नतनएल यीशु मसीह के पास आते हुए यीशु मसीह ने क्या गवाही दी मालूम है? तो यह सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। देखा प्रियो, नजरिए के बारे में प्रभु गवाही देता है ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। इधर आया हुआ लोगों का दिल देख करके प्रभु बोला कपटी तू प्रार्थना के लिए आया, मेरी महिमा करने के लिए आया, जिंदगी में इतना कपड़ा रह करके अपनी मनमानी में चलते हुए तो अपने आप को भक्ति दिखाने के लिए आया। तो पूछता है प्रभु क्या हो गया? लोग बहरा हो गया, प्रभु क्या कहता है करके सुनता नहीं, बहरा हो गया है। प्रियो प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है करके हमें सुनना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात है प्रियो, हम लोग इस जीवन में अगर हम उस परमेश्वर की राज्य से स्वर्ग राज्य में जाने का अगर प्रयास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अनुभव में होकर स्वर्ग राज्य की तैयारी करना, परमेश्वर का राज्य में बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। परमेश्वर के राज्य के जीवन हम लोग को जानना चाहिए, है ना। वहां से हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए लायक बनना। अभी यीशु मसीह बोलता है जब तक तुम ये बालक की समान नहीं बनता, और आगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, नहीं पाएगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश परमेश्वर के राज्य में है, और तुम परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और आगे जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखो प्रियो, हमारे जीवन में इस बालक की नाइंद मतलब अपने आप को छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा कराएगा। मतलब क्या है कि प्रभु के राज्य में आने के बाद में हमेशा अपने आप को छोटा करना प्रियो, छोटा करना है। स्वर्ग राज्य में मुझे बड़ा बनना है, तो उसकी तैयारी अभी स्वर्ग राज्य में होकर के करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात का संदेश है ना, आपको मालूम है जब स्वर्ग राज्य की संदेश सबसे पहले कौन सुनाया? यूहन्ना। उस समय में
स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन यूहन्ना ने आत्मा में ये बात बताया। मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय उसका 2 वचन, मन फिराओ हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर के राज्य में था, और जो अभी स्वर्ग राज्य निकट आया बोला, स्वर्ग राज्य निकट आया है ना। यीशु मसीह ने भी क्या बोला? स्वर्ग का राज्य निकट हाँ, आया है। उसका 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन। उस समय यीशु ने प्रचार करना हाँ। और यह कहना आरंभ किया, हाँ। मत फिराओ हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, क्या बोलता? स्वर्ग का राज्य निकट आया। निकट आया। यीशु मसीह कहाँ पर है? परमेश्वर के राज्य में। अभी परमेश्वर के राज्य से अभी स्वर्ग के राज्य निकट आया है? देखो, चले लोगों को जो भेजा, चले लोगों ने उन दिनों में क्या प्रचार किया था? स्वर्ग का राज्य निकट आया। हाँ, मत्ती 10 अध्याय उसका 7 वचन। आप चलते चलते आप प्रचार करो, हाँ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमको ये बात को जानना है। स्वर्ग का राज्य, उस राज्य में हमें जाना है? स्वर्ग राज्य में जाना है तो कैसे जाएगा, कौन जाएगा, ये सब जानना चाहिए। ये जीवन में प्रभु में आने के बाद उद्धार पाए और होम का लक्ष्य आनंददा है। उस आनंददा का दर्शन में जीवन नहीं बिताया, जिंदगी धोखा है ना। तो मतलब स्वर्ग राज्य कब शुरू हुआ? हाँ, मंडली की स्थापना से। देखा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। वो राज्य में वो गुण विशेष में जीना चाहिए, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18-19 वचन। और मैं भी तुमसे कहता हूँ हाँ। कि तुम पत्थर से हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक हाँ। उस पर प्रबल न होंगे। हाँ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, देखा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वो स्वर्ग में बांधेगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा हाँ। वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब प्रियो, स्वर्ग के राज्य का एक बड़ा अधिकार प्रभु ने किसको दिया? पत्रोस को दिया, है ना। पत्रोस ने वो कुंजियां इस्तेमाल किया ना, है। देखो, पत्रोस का पगला प्रचार में कितने लोग उधर पाया? करीब 3,000 लोग। देखा, स्वर्ग राज्य का कुंजी डालकर उन्होंने खोल दिया, उन्होंने लिया उसको बबले में। देखा, स्वर्ग राज्य का कुंजी डाल करके जाति के लोगों के लिए भी द्वार खोल दिया। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना। हमें ये बात को जानना है कि आज हमारे जीवन के द्वारा कितने लोग स्वर्ग राज्य में आया। हमारे पास भी है ना कुंजी, दिया ना चाबी। वो चाबी सुसमाचार है। सुसमाचार देने के समय में ये वचन सुनने के बाद लोग, उनका लोगों का दिल जीत जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये बात जब हम दुनिया को बताता है, हमारे पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और वो हमारे लिए मर गया, और जो कब्र पे रहेगा, कब्र उसको बंद नहीं कर सका, कब्र को तोड़ कर वो तीसरे दिन जी उड़ा। ये सच्चाई सबको बताना है, सबको बताना है ना। इतना बड़ी बात है प्रभु ने कितना बड़ा नियुक्ति हमको दिया। इसलिए यूहन्ना बोलता ना, यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 30-31 वचन। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, हाँ। जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं इतना जो इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो हाँ। कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हाँ। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखा, उसके नाम से जीवन पाने के लिए, जीवन पाने का अर्थ पाप क्षमा पाना, जीवन पाने का अर्थ अनंत जीवन में प्रवेश करना। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना। मंडली एक बड़ा गुप्त बात है। मंडली पुराने नियम के लोगों को ये बात को मालूम नहीं था।
लेकिन प्रभु ने ये बात का बड़ा प्रकाश डाला ना। मंडली क्या है? भेद है, बड़ा भेद है। भरत मोती उसका 3 अध्याय का 15 वचन। लॉर्ड जी, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। देखा, परमेश्वर की घर हो, देखा परमेश्वर की घर जीवित कलीसिया, कितना बड़ी बात है ना। प्रभु घर में रहता, प्रभु मंडली में रहता, हम लोग काम आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, है ना। आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में मैं काम आया, उनको मालूम नहीं। मैं तो बेडरूम में आया, मैं सोता हूँ चारपाई में, मैं जाता हूँ, स्वप्न दिशा में आ गया। कितना दुख की बात है। हमें परखना भी हो हमारे जीवन में है। एक लोग ये जानना, मैं कहाँ आया और मैं क्या बात सुनता हूँ। जीवन की बातें, जीवन की बातें बहुत गहरा बात है। मंडली उनके साथ एक बन चुका है, वो अनुभव में हमेशा बना रहना। एफेसियों का पत्री 12 अध्याय उसका 23 वचन, एफेसियों 12 अध्याय उसका 23 वचन। उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हमें मंडली के बारे में पिछले दिन में भी हमने बहुत बातें देखा। मंडली का सिर नहीं है तो वो जिंदा रहेगा नहीं, खत्म हो गया। तो हमें तुम्हारे सिर से हमको आलोचना मिलता। तुम्हारा मंडली जीवन में आया हुआ हरेक लोग किसकी आलोचना में जीता? यीशु मसीह की। बताओ, ये हाथ का कुछ सफरेद इच्छा है क्या? आज मैं अंडा खाऊंगा, ये हाथ बोलेगा? नहीं है ना, सिर बोलेगा तभी अंडा को चू सकता। हर एक बात को कंट्रोल करने वाला सिर है। मंडली का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मतलब हमारा हर एक काम यीशु मसीह की ओर से आने वाला आलोचना के अनुसार होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही में आज प्रभु के राज्य में होकर के मैं उस स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी में ही किया। आपको मालूम है, परमेश्वर के राज्य में सारे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। कौन जाएगा? हाँ, ये जानना भी। अगर मैं परमेश्वर के राज्य से अगर स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा तो ये जीवन की दौड़ में कितना धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य के बारे में बहुत लोग सिखाता ही नहीं, जानता ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मैंने कई बार बताया, आप स्वर्ग राज्य का एक नागरिक बनकर जीना चाहता है तो कम से कम हफ्ता में एक बार, कम से कम मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर को पढ़ना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज्य की नागरिकों की योग्यता ये 3 चैप्टर में बहुत विस्तार से बताया। समझ में आया? कितने को समझा? लेकिन पढ़ता है क्या? है हफ्ता में एक बार कम से कम ये 3 चैप्टर पढ़ना। अभी एक अच्छा निर्णय लो है, मैं उसमें से थोड़ा सा बात है। स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह ने बताया बात है, इसको लापरवाही नहीं करना है ना। स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा या स्वर्ग राज्य किसका है? स्वर्ग राज्य किसका है? परमेश्वर के राज्य में आया हुआ सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने वही पहाड़ी उपदेश में या मत्ती 5 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ा, जो मन के तीर है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, देखा, धन्य है वे जो मन में दीन है क्योंकि स्वर्ग राज्य। हाँ, मन में दीन है तो पक्की बात है स्वर्ग राज्य उसका है। देखा, मैं मन में दीन है क्या? मन में घमंड है तो मन में दीन का अर्थ क्या है? प्रभु तेरी सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अनुभव में जीना भी। हर बात में प्रभु मुझे अभी बाहर जाना है,
परंतु तू ही मेरा बहन नहीं। तो मुझे खाना खाना है, ये खाने का सामर्थ्य, मेरा हाथ चलाने का सामर्थ्य तू ही देगा। देखो हर बात में प्रभु में वचन सुनने के लिए जा रहा है, सुनने का ताकत, समझने का ताकत, अपनाने का ताकत प्रभु तू देगा, ऐसा बोलकर आया। हाँ ऐसा बोलकर आया तो ठीक है, नहीं तो पहली बात आप समझेगा नहीं और अमल नहीं करेगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा, प्रभु जैसे चाहता वैसा नहीं बनेगा। क्या बात है? आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का कार्य नहीं होता, ये वचन कार्य नहीं करता क्योंकि अपना ताकत में आया। मैं सब समझता हूं, देखते आज प्रभु का दास क्या सिखाता है, मार कर डालने के लिए। हाँ बनेगा, स्वर्ग राज्य में जाएगा? नहीं जाएगा, वो द्वार भी नहीं देखेगा। देखो अपने आप को मन में इतना दीन होना भी हो। यीशु मसीह नम्र और दीन था, वो दीनता हमारे में चाहिए। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं कभी भी स्वयं कुछ नहीं बोलता, यूहन्ना 5:30 मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखा, मैं अपने आप से कुछ, अरे कैसा भाई, परमेश्वर परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता, लेकिन वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखो, क्योंकि वो ये दुनिया में जिया किसके लिए जिया? पिता के लिए जिया। मैं मेरा इच्छा नहीं, मेरा भेजने वाला की इच्छा चाहता हूं। देखा, ये है मसीह जीवन। हम लोग क्या चाहता? भेजने वाला का इच्छा रख दो, मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी इच्छा में पूरी करो, ये है मसीह जी लोगों का जीवन। स्वर्ग में जाएगा नहीं, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। उधर पाए हो सब लोग स्वर्ग में भी जाएगा, स्वर्ग और स्वर्ग राज्य भी अलग है। ये सब आपको मालूम है ना? हाँ मालूम है, इसलिए मैं आपको समझाना मुझे बहुत आसानी, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रीति में क्लास दिया है प्रयोग। अरे बात हमें दीन है कि नहीं परखना, दीन लोग, नम्र लोग है ना, दीन लोगों का एक लक्षण हर बात को मानता, हर बात को मानता, घमंडी लोग नहीं मानता। आज भी बहुत लोग क्या है, बात नहीं मानता, उसका बात क्या है ना, घमंड नहीं मरा है। अपने को परख भी हो, कोई भी बात में अगर मुझ में घमंड आ गया तो परमेश्वर मेरा वैरी हो गया, दुश्मन हो गया, मैं प्रभु का दुश्मन बन गया। रोज अपने आप को नम्र करना, तो वो शब्द बहुत अनोखा बात है, उनका है स्वर्ग राज्य। फिर प्रभु ने क्या बोला, उसका 10 हो जाए, मत्ती 5:10, मत्ती 5:10। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखा प्रयोग, धार्मिकता का कारण बोलेगा तो हमारा धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम के प्रति हम सदावट गाता है तो हम धन्य हो गए, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। और तो कभी किसी ने तो क्या करता, इतना भी नहीं पूछा, क्योंकि हमने प्रभु को कभी प्रभु का गवाही दिया ही नहीं। बहुत भयंकर बात है भाई, प्रभु में आने के बाद में सुसमाचार कभी किसी को दिया ही नहीं, प्रभु की खातिर थोड़ा भी निंदा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने उद्धार पाया करके किसी को मालूम ही नहीं। देखा कितना धोखा का जीवन है हमारे जीवन में। मैं आज प्रभु में है करके सब लोग जानते हैं क्या, मेरा जीवन बदल गया, मैं प्रभु का बन गया, ये बात का गवाही दुनिया देना चाहिए है। और इस तरह नहीं, उसके लिए आपको सताएगा, झूठ बोल करके, कुछ भी सच्चाई नहीं। आज वो काम बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए बहुत लोग मतलब धार्मिकता का कारण सजावट पाने के लिए इच्छा नहीं, इसलिए चुपचाप घर के अंदर रहता। देखा इतना भयंकर बात है।
आप जब प्रभु का गवाही देगा, लोगों को जाकर के सुसमाचार देगा, तभी आपको समस्या पड़ेगा। और ऐसा नहीं है तो बहुत आसानी जीवन है ना प्रयोग। ऐसा लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं मिलेगा। ये सब एक्चुअली बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, समय को देख करके भागना पड़ता। और एक बात उसका 20 हो जाए, वही 5 अध्याय के 20 हो तुमसे कहता हूँ हाँ। कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो हाँ। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी न प्रवेश करने कभी ना प्रवेश करेगा। देखा, शास्त्री और फरीसी लोग है ना, व्यवस्था को अच्छी तरह सीख करके व्यवस्था के अनुसार हर एक बात करने के लिए तत्पर लोग हैं। तो होता है उनसे बिड़कर अगर धार्मिकता नहीं रहेगा तो, है ना, क्योंकि हमारा धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श, यीशु मसीह ने दिया हुआ वो उपदेश, यदि हमारे को हम थामा नहीं रहेगा तो एक बात मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह में होने के बाद में हमारे हर एक काम धर्म के काम है। कैसा काम? हाँ, और प्रभु का योग्य काम, प्रभु ने कहा हुआ काम। हम उन बड़े कामों के लिए सजा गया, सही बात है। तो वो बड़े काम हमने बड़े काम करके उधार नहीं पाया, परंतु हम बड़े कामों के लिए सजा गया। वो धर्म के काम, ये धर्म के काम भविष्य में क्या बनने वाला है? शादी के दिन काम आएगा। हाँ, शादी के दिन हर एक उधार पाया लोगों का धर्म के काम शादी का दिन में वस्त्र में मिल जाएगा। कैसा वस्त्र मिलेगा? हाँ, जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8 वचन, रेवलेशन चैप्टर 19:8। उसको शुद्ध और चमकदार हाँ, और महीन मलमल देखने का अधिकार दिया गया, हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ उस महीन मनमन का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा इसलिए इस जीवन में धर्म की काम करना प्रयोग अधर्मी होकर नहीं जीना है, एक धर्मी बनकर के जीवन बिताना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है? इसका मतलब हमारा आज धार्मिकता कैसा है? यीशु मसीह हमारे धार्मिकता बनकर यीशु मसीह की उस स्वभाव में जीने वाला अनुभव है। और अनुभव में यीशु मसीह को दुनिया ने सताया, हमको मारा डालेगा, ऐसे क्या? नहीं है ना, उसे भी बड़ा डांट लेकर के मारेगा। ये बात है। हमारा धार्मिकता आज कैसा है? धार्मिकता के कारण हमको सतावट होता है क्या? कई रीति में सतावट हो सकता, आपको बदनाम करेगा, निंदा करेगा, है ना, आपके चीजों को लूटेगा, कई प्रकार आपको तकलीफ देगा। ये सब हमारे लिए नुकसान नहीं, ये सब आनंददा का हमारे लिए फायदा की बात है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य में कौन मिलेगा? उसका 7 अध्याय का 21 है, मत्ती 7 अध्याय का 21 है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ। परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, ये सारी बातें, ये सारे वचन स्वर्गराज में प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में है। ये नया जन्म के बारे में नहीं, स्वर्गराज में प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में। नया जन्म पा करके प्रभु का परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग स्वर्गराज में जाने की योग्यता, देखा है? सब लोग यीशु मसीह को क्या बोलता? प्रभु 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 प्रभु। मैं ये सोचता है ना, मतलब 12 चेलों को प्रभु ने चुना, वो 12 चेलों को 12 गोत्रों के ऊपर अधिकार करने के लिए प्रभु ने चुना, लेकिन एक इसके लिए था, उसने ये सारा उपदेश सुना था, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। प्रयोग आज हम ये उपदेश सुनता है, काम में आता है क्या? हम काम पर लाता है क्या? बात तो मानता है क्या? ये इम्पोर्टेंट बात है। हम यीशु मसीह बोलता है, मुझे ये प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा?
वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमको हर दिन हर काम ये बात परखना है, ये मेरे लिए मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा है क्या है? मेरे लिए ये मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा है क्या? तो ये जानना है। हम लोग प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रह करके जीवन नहीं बिताएगा तो हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें बेटा बनना है स्वर्ग राज्य में, है? ये कैसे संभव है? स्वर्ग राज्य में बेटा बनने के बाद अपन कल आराधना का दिन में शायद सुने गंभीर बात है। अभी स्वर्ग राज्य क्या है थोड़ा कुछ आप लोग को समझिएगा। स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा इतना भी समझिएगा। अभी बड़ा बन करके रहने वाला मेरे बहुत बड़ी बात है, सब पवित्र लोग जानना चाहिए क्योंकि तो हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य की तैयारी करना, उसके लिए हम कितना भी दाम देने के लिए तैयार होना है ना। मतलब मैं जब मोसाम्बिक में रहना और मेरे गुजराती बहुत करोड़पति है, अपना भविष्य दिखाने के लिए आया। हमारे यूनिटी में एक पंडित जी था, झूठ मूठ का भविष्य दिखाता था। क्या बोलता? कुंडली। क्या बोलता? कुंडली। उसको मैंने एक टाक दिया, ओवरा नहीं चाहिए, और वो कुंडली लिखवाया। उसको पंडित जी ने लिख कर दिया, तेरा 84 साल की उम्र में तुम दुनिया का सबसे नंबर 1 करोड़पति है, दुनिया का नंबर 1 है। वो इतना भयंकर वहां पर मपुटो बोल करके, मतलब मोसाम्बिक का है मपुटो, वो भी जैसे शहर है, उसमें आधा से ज्यादा बिल्डिंग उनका है। अब देखो इतना बड़ा करोड़पति हो। उस समय में 50 करोड़ का ये नशा वाला चीज पकड़ा गया, पकड़ा जा रहा था, उसके पीछे नहीं जाता। 50 करोड़ उस समय में, 90 के बाद है। आज कितना दाम है उसका? इतना बड़ा करोड़। कुंडली लेकर गया या और पंडित जी को भी दिया, इतना दिया, मालूम नहीं, भर कर दिया, जाने के मार्ग में उड़ गया, खत्म, एक्सीडेंट में मर गया। देखो पंडित जी खुश हो गया क्योंकि उनका पॉकेट मर गया। देखा प्रियो? और तो प्रियो, ये वजन ऐसा नहीं है, इस वजन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है प्रियो, इसमें झूठ नहीं, सत्य वजन है। इसलिए आपको ये जो संदेश आपको दे रहे ना, इसको सही रीति में अपनाना प्रियो। एक भी बात पर आप लापरवाही नहीं करना, गौर से समझना, क्योंकि प्रभु आपको बहुत चाहता है, इसलिए प्रभु ये बात प्रकट कर रहा है। मैं आपको बोला ना, सिद्ध होने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु ने आलोचना दिया, और जो दुनिया का धन के कारण सिद्ध होने छोड़ करके भाग गया। कौन? वो धनवान व्यक्ति, आपको याद है ना? प्रियो, हमें प्रभु सिद्ध करना चाहता। देखा, जो कोई सिद्ध होना चाहता है तो प्रभु ने बोला तू ऐसे करो। प्रभु ने उसको प्रेम किया। प्रभु प्रेम करने वाले लोगों को ही प्रभु गहरी बात सिखाता है। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। प्रभु से आने वाले आलोचना जो न ठाने प्रियो, इसको तुच्छ ना करे। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। स्वर्गराज में सब प्रवेश करने के लिए नहीं, स्वर्गराज में बड़ा बनने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।